सरकारी स्कूलों के हालात सबको पता है, आए कितने हैं बच्चे जंतर सरकारी मंतर स्कूलों से पढ़कर बड़े हैं, और ये काफी जो सारे हैं लोग। ये कैसी हालत है हमारी सरकारी केजी के स्कूलों की? फ्रेंड्स हैं, ये कुछ कह रहे हैं जर्जर, छतें गिर और रही हैं तो स्कूलों की। इन्हें आइए हम लोग सुनते झालावाड़ हैं में और राजस्थान देखते में हैं छत क्या गिर गई, कह बच्चे रहे मर हैं। गए। ऐसे ऐसे हालात है हमारे स्कूलों में। 1 लाख स्कूलों में वॉशरूम ही नहीं है, हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं, 90,000 स्कूलों को बंद कर दिया है, कोई व्यवस्था नहीं है। उनको शिक्षा का महत्व मालूम है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप लोग को शिक्षा नहीं मिले। उनको पूरा मालूम है, उनको पता है कि अगर पढ़ लिख गए सवाल करने लगोगे इनकी दुकानें कैसे चलेगी, तो उनको पूरा मालूम है शिक्षा कितनी जरूरी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि हम लोग को शिक्षा मिले, देना नहीं चाहते। प्राइवेट स्कूलों की हालत देख लो, प्ले ग्रुप की किताबों के लिए 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं। बिजनेस बना दिया पूरी शिक्षा को, धंधा बना दिया है। पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब, खत्म, प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है। एडमिशन फीस लेते हैं, एडमिशन फीस के नाम पे 15-15, 20-20 हजार रुपए डकार रहे हैं। फिर कॉलेजेस पे आते हैं, कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस का तो खैर क्या ही बोलना, 4-4, 5-5 लाख रुपए की फीस देते हैं, फिर 4 साल तुम्हें कॉलेज आने की जरूरत ही नहीं है, 4 साल के एंड में डिग्री ले जाओ। तो बच्चे पहले तो खुश होते हैं कि 4 साल मौज काटने को मिल गई, मजा आ गया, कॉलेज ही नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी है। पर 4 साल के एंड में समझ में आता है कि यार अब तो नौकरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं है, कोई स्किल्स ही नहीं सीखा है, डिग्री बस सर्ट है एक डिग्री का, बाकी कुछ सीखा है नहीं हमने। एक आखिरी हमारे पास जो चीज इस देश में चल रही थी वो थी सरकारी परीक्षाएं, एक आखिरी चीज काम कर रही थी इस देश में। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, सालों में ये समझ में आ गया कि वो व्यवस्था भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पिछले 10 सालों में इस देश में 150 पेपर लीक हुए हैं, 150 पेपर लीक। एक एक पेपर हमने डॉक्यूमेंट किया, हमने खुद ने, हमारी टीम ने डॉक्यूमेंट किया है। 150 पेपर लीक, 10-12 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं इस देश में पेपर लीक से। भूख हड़ताल जब से शुरू हुई है, 15 दिन हुए भूख हड़ताल शुरू हुए, इन 15 दिनों में महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया, राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हो गया, राजस्थान में एलडीसी का पेपर भी कह रहे हैं लीक हो गया, और अब कल कह रहे हैं कि यूजीसी नेट का भी पेपर शायद लीक हो गया। 15 दिन में 5 पेपर पे आरोप लग गए कि लीक हो गए, 15 दिन की हालात है। तो जो लोग भी ये सोच के बैठे हैं कि सिर्फ नीट के बच्चों का मुद्दा है, ये सिर्फ एसएससी वालों का मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारी बर्बाद हो रही है, एक एक पेपर संदेह के घेरे में है। एक टीचर आए थे जो इनके एनटीए में काम किए हुए हैं, तो बता रहे थे कि पेपर लीक तो हम सिर्फ उनको बोलते हैं जिनके बारे में हमें पता पड़ गया है कि वो पेपर लीक हुआ है। इस देश में कितने पेपर लीक हो रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है किसी को, पूरी व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो बस उन स्टूडेंट को ही फर्क पड़ रहा है जिनका पेपर लीक हुआ है। अगर नीट का पेपर फर्जी तरीके से पास करके कोई डॉक्टर बनता है तो क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपका इलाज ढंग से करेगा? कर सकते हो आप उम्मीद? जो टीचर फर्जी तरीके से टीचर बन रहे हैं उनसे उम्मीद कर सकते हो वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे? जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बन रहे हैं वो हमारी सड़क ठीक रखेंगे, उम्मीद रख सकते हो? रेलवे के प्रोसेस में जो घुस रहे हैं वो रेलवे के एक्सीडेंट रोक पाएंगे? तो पूरी व्यवस्था हमारी बर्बाद हो रही है, पूरा देश खोखला हो रहा है, इसलिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक पेपर का या 2 पेपर का मुद्दा नहीं है, ये पूरी देश की व्यवस्था का मुद्दा है जो खोखली हो रही है, बर्बाद हो रही है। इसलिए आप लोग जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, आप लोगों को हम दिल से सलाम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा दीजिए। ये जितने भी साथी मेरे पीछे खड़े हैं, इनके चेहरे कभी दिखते नहीं है मीडिया में, बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं, ये पहले दिन से यहां पर मौजूद है, पहले दिन से। किसी ने नहीं बोला इनको कि आओ रुको, मदद करो, सपोर्ट करो,
कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ के बैठे हैं, कईयों के परिवार में दिक्कत है, मदर कैंसर की पेशेंट है, वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड है, फिर भी यहां पर आ रहे हैं कि नहीं, ये देश के लिए हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। 22-22 दिन से यहां पर लोग बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस परेशान करती है, आईबी के लोग परेशान करते हैं, पर फिर भी डटे हुए हैं ये लोग। पीछे बहुत सारे लोग हैं, इनके चेहरे आप लोग कभी मीडिया में नहीं देखोगे, कभी नहीं आते ये लोग चेहरे, पर ये लोग डटे हुए हैं। क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि ये आखिरी उम्मीद है हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की। अगर ये मौका हम लोग चूक गए तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। आप लोगों ने पिछले 15 सालों में एक बार भी संसद में डिबेट होते हुए सुनिए शिक्षा के मुद्दे पे? सुनिए किसी ने? पेपर लीक पे आज तक कोई डिबेट सुनी है? सुनिए किसी ने? बताइए मेरे को। स्कूल्स कैसे ठीक किए जाए, जॉब्स कैसे बढ़ाएं, स्किल्स क्या सिखाएं, आज तक आपने किसी सांसद को या किसी नेता को बात करते हुए सुना है इस बारे में? नहीं। इस देश का शिक्षा मंत्री तो ऐसा है कि उसको नीट की स्पेलिंग नहीं आती है। नीट की स्पेलिंग को NEAT लिखते हैं ये भाई साहब। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे? कर सकते हो आप लोग उम्मीद? नहीं। तो इसलिए लड़ाई बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, कोई और आ जाएगा। अगला भी अगर ऐसा ही होगा तो उसको भी हटवाएंगे, उसको भी बर्खास्त करवाएंगे। ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में जो जो कॉम्प्रोमाइज है उनको हटवाएंगे। जो जो बॉडीज, चाहे वो NTA हो चाहे CBSE हो, जितनी भी बॉडीज है जो एग्जाम्स कराती हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल है, सबको ठीक करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसके कारण पूरी व्यवस्था का भट्टा बैठा हुआ है, उसे हटवाना जरूरी है। पहला विकेट एक बार गिरने तो दो तुम, पहला विकेट बस गिरने दो एक बार, पूरे सिस्टम को जवाबदेह बनाएंगे, पूरे सिस्टम को जवाबदेह बनाएंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या क्या करना चाहती है कॉकरोच जनता पार्टी? सिर्फ प्रधान का इस्तीफा? ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं लेते, तब तक नहीं रुकेंगे। कितने लोग आज पहली बार प्रोटेस्ट में आए? क्या बात है! कितने लोगों का इस जीवन का पहला प्रोटेस्ट है? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए आप सब लोगों के लिए। आप लोगों ने इस आंदोलन को 22 दिन बाद भी जिंदा रखा है, लगातार प्रेशर बना के रखा है। इसके लिए दिल से हम लोग आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, हम लोगों के पास कोई संगठन तो है नहीं, कोई पीछे हमारे लगे हुए लोग नहीं है जो हमें सपोर्ट हो, हमें पता हो क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी होती है। 1.5 महीने पहले दीप के US में बैठा था, कॉकरोच वाली कमेंट के पहले मेरी उससे बात हुई थी। मेरा अच्छा दोस्त है, मैं बहुत पहले से जानता हूं उसको। तो वो उसके मास्टर्स खत्म हुए थे और जॉब ढूंढ रहा था वो, उस सिलसिले में हमारी बात हुई थी। फिर किसी महानुभाव ने देश के युवाओं को कॉकरोच बोल दिया, दीपके ने भी थोड़े मजे ले लिए ट्वीट करके, फिर वहां से जो हुआ वो आप सब लोग देख ही रहे हो। लेकिन हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है सब करने का। बहुत सारे लोग आते हैं, शिकायत करते हैं कि मैनेजमेंट खराब है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, हमें पता है। और हम पूरी कोशिश करते हैं जो भी ऐसा फीडबैक मिले, जो भी हमें गलतियां ऐसी दिखें, उनको हम सुधार सकें। लेकिन कई कमियां रहती हैं, हमें ये मालूम है। इसके लिए हम लोग दिल से सॉरी बोलते हैं। हम इनएक्सपीरियंस्ड हैं, हमें ये सब चीजें नहीं आती, हम पहली बार कर रहे हैं सब। बहुत सारे लोग जैसे आप लोग हैं, बहुत सारे लोगों का ये पहला प्रोटेस्ट है जीवन का। मैंने 6 जून से पहले अपने जीवन में जंतर मंतर पे कदम नहीं रखा था, कभी मैंने जंतर मंतर पे कदम नहीं रखा था। 6 जून को सीधे हम लोग वहां के खड़े हुए, तब हमें पता पड़ा जंतर मंतर दिखता कैसा है। तो हम लोग भी सीख रहे हैं। तो ऐसी कोई भी कमी हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। हम लोग को ये सब आता नहीं है, पहली बार कर रहे हैं जीवन में। दूसरी चीज, अभी जब कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे, जितने लोग पहले से यहाँ पर हैं, कई दिनों से आ रहे हैं, उनको पता भी होगा, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेज पर बोलने का मौका मिले। हम लोग यहाँ पर नेता बनने आए नहीं हैं। आप लोग देखेंगे स्टेज पर हम लोग आधे टाइम दिखेंगे भी नहीं, नीचे खड़े रहेंगे, इधर उधर लोगों से बात करेंगे, बोलते हैं तो 2, 4, 5 मिनट अपनी बात रखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये मंच आप लोगों के लिए रिजर्व रहे। हमारी सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि हमें सुनने वाला कोई नहीं बचा है।
मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि 10 साल से कोई सुन ही नहीं रहा है। जब कोई सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, फलाना ढिमकाना, मुद्दों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म उस तरह से ऑपरेट नहीं करेगा। जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए, आइए मंच पर अपने बात रखिए। आप लोगों के लिए मंच पूरी तरह खुला है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कहीं से भी आए हैं, छात्र हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, शिक्षा के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं, ये मंच आप लोगों के लिए खुला है। सब लोग अपनी बात रखिए। फिर भी कई बार होता है, अभी आप देखेंगे पूरा जंतर मंतर खचाखच भर जाएगा, तो कई बार हर किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता, तो उसका प्लीज बुरा मत मानिएगा। हम लोग स्टेज के लिए तो नहीं आए थे, स्टेज के लिए तो नहीं आए थे ना हम तो मुद्दे से लड़ने के लिए आए थे, मुद्दे पे लड़ने के लिए आए थे। कई लोग बोलते हैं कि सोनम जी के साथ फोटो खिंचानी है, हम भी चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोग सोनम जी से मिल पाए, लेकिन 14 दिन हो गए हैं, आप लोग समझ सकते हैं तबीयत इतनी ठीक नहीं है उनकी। 8 किलो वजन लूज हो चुका है। आज सुबह भी थोड़े चक्कर आ रहे थे, वीकनेस है, ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, इन्फेक्शन का डर बढ़ जाता है, बॉडी इम्यूनिटी लेवल्स गिरते हैं, चलने फिरने में दिक्कत है। अभी ठीक है, स्टेबल है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि 14 दिन अगर कोई इस मौसम में, इतनी उमस में, इतनी गर्मी में, फिर इतनी बारिश में अगर कोई भूख हड़ताल पे है तो उतनी एनर्जी तो नहीं होगी, नहीं होगी ना। नहीं। तो कोशिश करते हैं हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिला पाए, लेकिन कई बार ये संभव नहीं होगा। तो प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं। पक्का ना? पक्का। स्टेज पर आने का मौका ना मिले तो बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। सब लोग एक मुद्दे की लड़ाई करने आए हैं, उस मुद्दे पे हमें टिके रहना है। फिर चाहे स्टेज पे बोलने का मौका मिले ना मिले, हमारे लिए स्टेज से ज्यादा ये मुद्दा जरूरी है। यहाँ पे भी कई लोग, जो लोग पहली बार आए हैं, स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ, कई बार ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, आपस में बातचीत होने लगती है, बहुत अच्छी बात है, बहस भी होनी चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है कि इस तरह की बात हम कर पाए, बहस कर पाए, विचार रख पाए। क्योंकि मीडिया तो अभी काम कर नहीं रही है, मीडिया तो बस ये बता रही है कि मेलोडी कहाँ खा रहे हैं, मेलोडी की कितनी बिक्री बढ़ गई, जाल मुड़ी खा रहे हैं, सेशंस जा रहे हैं, कोई नया अवार्ड उनके लिए बनाया गया है, जो अवार्ड पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था वो एक नया अवार्ड बना दिया है, 3 दिन पहले बना, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, पर स्पेलिंग मिस्टेक पे भी काम चल जा रहा है क्योंकि उनको पता है इनको पढ़ना ही नहीं आता है। तो मीडिया तो उन सब में बिजी है, मीडिया को वो सब दिखाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने मुद्दे पर टिके रहना है। हमारा मुद्दा सही मुद्दा है, मान रहे सब लोग सही मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, हाँ। तो हमें अपने मुद्दे पे टिके रहना है। जब ये आंदोलन खत्म होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी बची खुची इज्जत भी गंवा चुका होगा। जब इस आंदोलन से हम लोग जीत के जाएंगे, इन बच्चों को, जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, नीट के बच्चों ने, जब उनको इंसाफ दिला के हम लोग यहां से निकलेंगे, तब तक गोदी मीडिया का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। ये हम लोग लिख के दे रहे हैं, जरूरत नहीं हमें इन लोगों की, हमें इनकी जरूरत नहीं। अब जो देश के युवाओं की बात भी नहीं रख सकते हैं, उनकी जरूरत नहीं हमें। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, एक्टर्स जिनको हम फॉलो करते हैं, कईयों को हम भगवान बना के रखते हैं। हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी कमी है, हम क्या हीरो बना देते हैं सबको, फिर हीरो से उम्मीद करते हैं कि हीरो आके हम सबको इंसाफ दिलाएगा। ये हमारा आलस दर्शाता है कि हम आलसी हैं, हम खुद नहीं लड़ना चाहते। इनको हीरो मत बनाओ, कोई हीरो नहीं है। वो अच्छे एक्टर हो सकते हैं, वो अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, पर उनको हीरो मत बनाओ, उनको भगवान मत बनाओ। इस आंदोलन में जो युवाओं की बात रख रहे हैं, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ रखें चाहे अलग से रखें, वो असली हीरो है इस देश के। जो ये लोग खड़े हैं 22-22 दिन से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, आप जितने लोग खड़े हो यहां पर बैठे हो बिना डर के, पता है पुलिस कितना परेशान करती है, पता है कितने लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, फिर भी आप लोग यहां पर डटे हुए हो, आप असली हीरो हो इस देश के। तो इन लोगों के हमें भरोसे नहीं रहना है, जो भी लड़ाई लड़नी है हमें ही लड़नी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।
तो आप लोग असली हीरो हो और आप ही लोग इस मूवमेंट के लीडर्स हो। बहुत लोग पूछते हैं कि दीपके जी आएंगे तो हम वहां पे प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। दीपके के भरोसे नहीं रहना है, मेरे भरोसे नहीं रहना है, सौरभ के भरोसे नहीं रहना है। जो करना है हमें खुद करना है। सब लोग लीडर्स हैं यहाँ पर। बहुत लोग बोलते हैं कि हम अपने शहर में प्रदर्शन करना चाहते हैं, करो। शांतिपूर्वक बात रखना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के भरोसे नहीं रहना। जहां हो सकता है वहां डीके मौजूद रहेगा, हम लोग मौजूद रहेंगे। जहां मौजूद नहीं है वहां भी हमको लड़ाई लड़नी है। चुप नहीं बैठना है और किसी के भरोसे नहीं बैठना है। मान रहे हैं सब लोग एग्री कर रहे हैं? किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे अब से, नहीं। किसी को भगवान नहीं बनाएंगे। आवाज कम हो रही है। भगवान बनाने का इरादा है क्या फिर से? नहीं। भगवान बनाओगे तो वही गलती होगी जो 12 साल पहले हम लोगों से हो गई थी। एक आदमी को भगवान बनाने का क्या नतीजा होता है वो ये देश देख रहा है। तो किसी को भगवान मत बनाओ। महामानव है वो तो, नॉन बायोलॉजिकल महामानव। सही बात है। तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत जल्दी करेंगे। एक दो चीजें मैं और बात करना चाहता था, फिर मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ साथी जिनका अगर कुछ सजेशन है, फीडबैक है कि इस आंदोलन को हम और कैसे मजबूत बनाएं, तो हम माइक पास करेंगे। जो भी लोग बस अपनी बात रखना चाहते हैं उनको हम स्टेज पे अलग से बुलाएंगे। दो बातें मैं बस और रखना चाहता हूं। 20 जुलाई का सबको आइडिया है? यस। सबको आइडिया है 20 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं? यस। देखिए, सरकार आकर हमारी बात सुन नहीं रही है तो हमें सरकार के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? हमको जाना पड़ेगा। संसद किसके लिए है? हम लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। तो संसद में किसकी बात सुनी जानी चाहिए? जनता की। तो हम लोग यहाँ से 20 जुलाई को शांतिपूर्वक मार्च करके संसद जाएंगे और वहां पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। कितने लोग 20 जुलाई को हमारा साथ देंगे? पक्का साथ देंगे आप लोग सब? सोमवार है, देखो छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस से। आओगे सब लोग? पक्का आओगे? भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिंदाबाद! जिंदाबाद! अपने जीवन के कुछ दिन, कुछ घंटे दे दो। हम लोग इतिहास लिखने जा रहे हैं। एक लड़ाई हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। जो इस देश में सवाल करना हम भूल गए थे, इन्होंने डरा धमकाकर हमें चुप करा दिया था। अब हम इनसे सवाल पूछने लगे। इनकी आंख में आंख डालकर हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है इस आंदोलन की। अब हमें इनको जवाबदेह बनाना है, इनको अकाउंटेबल बनाना है। अगर ये लोकतंत्र में है तो ये हमारे प्रति जवाबदेह हैं। अगर ये गलती करेंगे तो हम इनको हटवाएंगे। ये जीत हमें और हासिल करनी है। संघर्ष लंबा है। 22 दिन से आप लोग टिके हुए हो, आगे भी टिके रहना है। टिके रहोगे सब लोग? पक्का? पुलिस से डरोगे तो नहीं आप लोग? संसद चलेंगे 20 जुलाई को? आवाज कम हो गई। 20 जुलाई को संसद चल रहे हम लोग? चलो ठीक है। अब कुछ लोग से हम फीडबैक लेंगे। आप लोग जो भी आंदोलन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस जंतर मंतर पे जो हमारा प्रदर्शन कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पे अपना फीडबैक देंगे। जो अपनी इन जनरल बात रखना चाहते हैं उनको हम स्टेज पे अलग से मौका देंगे। ठीक है? ठीक है? तो एक एक करके हाथ खड़े करके देंगे और राम आप माइक पास करवाते जाओ। नमस्कार। मैं 18 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र रह चुकी हूँ और जंतर मंतर हम लोग एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हम पूरी रोड लेके और टीचर्स के साथ उनके आई वुडंट वांट ऑल दीज कैमरास ऑन मी बिकॉज आई एम नाइदर अ कॉकरोच, आई एम सॉरी टू से दैट, नाइदर अ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर, बट वी हैड दैट फ्रीडम। हम लोग के पास एक मौका था ये कहने का कि हम किसी को नहीं सपोर्ट करते। अगर हमारा एक मुद्दा है जो कि आज रेजिग्नेशन के लिए छात्रों ने उठाया है, हम सिर्फ उस मुद्दे तक की बात कर रहे हैं और सिर्फ उसी तक सीमित रहेंगे।
ये बात पिछले 18 साल में अनफॉर्चुनेटली मेरे आस पास जितने लोग हैं एम्प्लॉयड भी हैं और सरकारों से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं बाकी चीज़ें नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि आप लोग का यहाँ आना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट द प्रेशर ग्रुप्स. आस्किंग फॉर फीडबैक. वन, हैव कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट योरसेल्फ, which is आप लोग एक दूसरे से तो एक दूसरे की बात सुने. ये नहीं कि जयपुर में कोई लड़के बैठे हैं कहते हैं अरे जंतर मंतर पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही. कोऑर्डिनेट करिए of likes within yourself. So set your spokesperson. We don't ask for questions from somebody else. Absolutely. And therefore this pressure group becomes even more important. I'm so sorry that I'm hijacking this, but do you want your lawyers to stand with you? Do you want your businessmen to stand with you? Because this is a satire. Therefore, do not let loose of where you have become. There's an educationist. All of us are educated, and we support education. बिल्कुल. Thank you so much for all the effort you guys have put. हम लोग अकाउंटेबल हैं, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं. और कुछ लोगों की तरह हम लोगों ने तो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली है. कुछ लोग हैं जो 12 साल में, हम नहीं घबराते. और कुछ हमसे बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन ये लड़ रहे हैं, वो मुद्दा अटैक है एकदम सराहनीय. कई बार गलतियां होती है. तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. और अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग भी जंतर मंतर ज़रूर आएँ.